प्रश्न 1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला प्रश्न क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 में सिर्फ x है। देखिए x यहाँ भी है, x यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x का घात 1 प्लस 7x का घात 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ 7 है अचर पद में, तो 7 के साथ हम लिख सकते हैं x का घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर 0 हो घात तो उसको 1 लिखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ पे अगर घात 0 हो तो उसको 1 लिखते हैं। तो 7 गुना 1 कितना होगा? 7। तो हम 7 को 7x का घात 0 लिख सकते हैं। तो ये तीनों में देखिए सिर्फ x है। ठीक है, ये तीनों में क्या है? सिर्फ x है। तो इसको हम कहेंगे एक चर में बहुपद। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 को क्या कहेंगे? एक चर में बहुपद। अगर यहाँ पे y भी रहता, x भी रहता और y भी रहता, तब उसको कहते हैं दो चरों में बहुपद। ठीक है, अगर x y z तीनों रहता तो हम उसको कहते हैं 3 चरों में बहुपद। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है। देखिए 4x² माइनस 3x और 7 क्या है? अचर पद है, जिसको कि हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ x है, तो इसको हम कहेंगे एक चर में बहुपद। तो इसको हम लिख देंगे एक चर में बहुपद। ये क्या है? एक चर में बहुपद है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे एक चर में बहुपद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है। देखिए x² माइनस यानी 4x² माइनस 3x, तो सिर्फ x है, यानी एक चर है, इसमें सिर्फ x है, तो उसको एक चर में बहुपद कहेंगे। दूसरा में है y² प्लस √2। y² प्लस √2। तो y² प्लस √2 को क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद इसको कैसे कहेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे y का घात 2 है और अचर पद में क्या है? यहाँ पे √2 है। ठीक है, तो सिर्फ y है चर में, सिर्फ एक चर है यहाँ पे y, तो इसको कहेंगे एक चर में बहुपद। y² प्लस √2 को क्या कहेंगे? एक चर में बहुपद। तीसरा में है 3√t प्लस t√2। तो ये जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए √t है, यानी चर का जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि √t है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम अगर हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3t का घात 1/2। 3t का घात 1/2 प्लस t√2। यहाँ पे t का जो घात है 1/2 आया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, √t है, तो रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं t का घात 1/2। ठीक है, t का घात 1/2 हम इसको लिख सकते हैं।
तो 1/2 देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये एक चर में, यानी ये बहुपद नहीं है। एक चर में चाहे किसी भी चर में ये बहुपद नहीं है, तो हम लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घातांक देखिए √t है, तो t का घात हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं घात में 1/2, तो घात क्या आया? पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो जिसमें चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा वही बहुपद होगा। जैसे इन दोनों में चर का घात देखिए, यहाँ 2 है घात, यहाँ पे घात 1 है, और इसमें घात क्या है? 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है, तभी बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे t का जो घात है वो रूट में है, देखिए √t है, तो t का घात क्या हो गया? 1/2। √t को हम क्या लिख सकते हैं? t का घात 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। प्रश्न 4, तो 4 में है 22 प्लस 2/22। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस 2/22 का घात -1। 2/22 है, यानी 22 का घात -1 लिख देंगे ऊपर ला करके अंश में। तो यहाँ पे 22 प्लस 2/22 है, तो 22 प्लस 2/22 का घात -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, देखिए माइनस में आ गया है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। क्योंकि चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -1 आ गया है, यानी ऋणात्मक हो गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है, यानी 22 प्लस 2/22 बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो लिखेंगे क्योंकि चर का प्रत्येक या चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह लिख देंगे, क्योंकि चर का जो घातांक है, देखिए चर कौन है यहाँ पे? 22, और 22 का घात क्या है? -1 है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए 22 प्लस 2/22 बहुपद नहीं है। पांचवा, तो पांचवा प्रश्न है x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। तो ये है प्रश्न, x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए सभी चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का घात 10 है, y का घात 3 है, और t का घात 50 है। तो यहाँ पे 3 चर है, x y t, 3 चर हो गया। देखिए x अलग चर हो गया, y अलग चर हो गया, और t अलग चर हो गया, यानी 3 चरों में यह एक बहुपद है। तो लिख देंगे 3 चरों में एक बहुपद है। तीन चरों में एक बहुपद है।
तो ये क्या है, 3 चरों में एक बहुपद है। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।